पानी की एक पूरी साइंस है। इस फील्ड के माहरीन का तो यहाँ तक कहना है कि आप A to Z तमाम अमराज का इलाज ही पानी के मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए इस्तेमाल के साथ कर सकते हैं। चलो इस हद तक ये बात है या नहीं है, बाकायदा इस पर किताबें लिखी गई हैं। इतनी बात तय है कि बहुत सारे मामलात को हम अपनी सेहत के हवाले से पानी के ज़रिए से पूरा कर सकते हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है पानी कितना पिया जाए। गुज़श्ता लेक्चर का ख़ुलासा ये था कि हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए पानी कुदरत का एक अनमोल अतिया है, और चूँकि हमारे जिस्म का भी तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, इसलिए इसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए पानी की एक मुनासिब मिक़दार का इसके अंदर होना ज़रूरी है। अब वो मिक़दार कितनी होनी चाहिए, आज हम इसी नुक्ते को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस हवाले से हर शख्स के लिए कोई एक पैमाना नहीं मुकर्रर किया जा सकता। वजह यह है कि पानी की मिक़दार की कमी बेशी का इन्हसार कई फैक्टर्स पर होता है। मसलन इंसान की सेहत कैसी है, उसका वज़न कितना है, उसकी एक्टिविटीज़ की नौइयत क्या है, वो जिस्मानी काम ज़्यादा करता है या ज़हनी करता है, अला हासिल क़यास वो जहाँ रह रहा है वहाँ का मौसम कैसा है, वगैरह वगैरह जैसे कई फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ का तयन करते हैं कि इंसान को पानी की किस मिक़दार की ज़रूरत है। ताहम इस हवाले से एक अमूमी स्टैंडर्ड जो दिया गया है, एक अमूमी पैमाना जो दिया गया है, वो ये है कि हर शख्स का वज़न जितने पाउंड हो उसको 60 पे डिवाइड कर लिया जाए, तकसीम कर लिया जाए, और जो जवाब आएगा उतनी पानी की मिक़दार उसके जिस्म के लिए यौमिया बुनियादों पर चाहिए होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का वज़न 120 पाउंड है, मिसाल दे रहा हूँ, ये तकरीबन 50 kg बनता है, तो 120 को जब हम 60 पर तकसीम करेंगे तो ये जवाब 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसे यौमिया बुनियाद पर उसके जिस्म को पानी की 2 लीटर की मिक़दार की ज़रूरत है। ये जो 2 लीटर की मिक़दार है, ये समझ लें नॉर्मल साइज़ के 6 से 8 गिलास बनते हैं एक दिन के अंदर। अब 6 से 8 गिलास ये एक दिन के अंदर बनते हैं, तो गर्मियों के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ ये मिक़दार पूरी हो जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अमूमन पिया जाता है। लेकिन सर्दियों के अंदर आम तौर पर चूँकि सर्दी की ज़्यादती की वजह से, कुछ दीगर फैक्टर्स की वजह से इंसान को प्यास कम महसूस होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि बिलअमूम हमारे जिस्म को पानी की मतलूबा मिक़दार मिल नहीं पाती, और डिहाइड्रेशन का मसला हमारे साथ होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा होता। वो फिर कई शक्लों के अंदर सामने आता है। कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो महज पानी की वजह से जिस्म में पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर कभी नींद जो डिस्टर्ब हो रही होती है, बाज़ औक़ात उसकी वजह भी पानी की कमी होती है। इसी तरह जिल्द के ऊपर कई मरतबा हम देखते हैं खुश्की और खुरदरापन सा आ जाता है, उसकी भी एक वजह पानी की कमी होती है। इसी तरह कभी कब्ज़ की शिकायत महसूस होती है, तो उसकी भी एक वजह पानी की कमी होती है। अला हासिल क़यास इस तरह की कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, और कई मरतबा डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हालांकि उसका सिंपल और आसान सा हल ये होता है कि हम अपने जिस्म के अंदर पानी की मिक़दार पूरी कर दें, तो छोटे मोटे इस तरह के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। आप ये इस बात को समझें कि पानी की एक पूरी साइंस है। इस फील्ड के माहरीन का तो यहाँ तक कहना है कि आप A to Z तमाम अमराज का इलाज ही पानी के मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए इस्तेमाल के साथ कर सकते हैं। चलो इस हद तक ये बात है या नहीं है, बाकायदा इस पर किताबें लिखी गई हैं। इतनी बात तय है कि बहुत सारे मामलात को हम अपनी सेहत के हवाले से पानी के ज़रिए से पूरा कर सकते हैं। याद रखें, ये जो हमारी सेहत की बका है, तंदुरुस्ती है, इसके लिए पानी एक कुदरत का अनमोल अतिया है। और यही वजह है, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अल्लाह ताला ने इसको फरावानी के साथ हर जगह पर रख दिया है ताकि हर इंसान इससे फरावानी के साथ इस्तिफ़ादा कर सके।
ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پانی پیتے جائیں، ہر آدھے گھنٹے بعد 1-2 گلاس اندر انڈیلتے جائیں. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی جسمانی صحت اور تندرستی چاہتے ہیں تو پھر پانی کی کم از کم اتنی مقدار کا آپ کے اندر ہونا ضروری ہے جس سے آپ کا جسم تندرست اور صحت مند رہ سکے اور جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں وہ پراپر طریقے سے اپنا فنکشن سارا انجام دے سکے. اگر کبھی اتفاقاً کوئی تھوڑی زیادہ مقدار پی جائے گی تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، قدرت کے پاس اس کا ازالے کے لیے ہے کہ وہ یورین کے ذریعے سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر زیادتی والی غلطی کم ہوتی ہے. بالعموم جو لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جس مقدار کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہم عام طور پر بعض مرتبہ کم پی رہے ہوتے ہیں اور اس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.